Hello everyone, this is Aishwarya Seth welcoming you all to my 100% free educational YouTube channel that is Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. So here I provide you online education for various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, KVS, Master Cadre, Management Trainees, etc. So before we start, please subscribe my channel and press the bell icon button for further notifications of new and upcoming videos. So students, in the last two videos, I taught you the second unit of UGC paper 1, that is research aptitude. And in research aptitude, I explained the introduction, meaning, objectives, characteristics, purpose of research along with the different qualities of a good researcher. So as you all know, this is weekend and every weekend I will discuss with you the previous year questions of the topics which I covered throughout the week. So students, please listen and understand these MCQs very carefully, and if you want to crack the exam, you should be very careful. So let's start with the first question. So on the screen you are seeing the first question, that is which of the following statements regarding the meaning of research are correct. अब हमें रिसर्च का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है जी. कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो मीनिंग के अप्रोप्रिएट जो है वो कंसर्न या मीनिंग आपको बताती हैं. रिसर्च रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटीज और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. यस, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना ही जो रिसर्च का है एक मेन मीनिंग हो सकता है. ये सही है. इट इज़ अ सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड अनबायस्ड प्रोसेस वेयर इन द वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कैन बी डन. येस, रिसर्च सिस्टमैटिक होती है, लॉजिकली होती है, और इसमें क्या है, जो भी हाइपोथेसिस हम सेट करते हैं उसको वेरीफाई भी करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं, और जो है बाद में क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स. यस, कि भी रिसर्च का मीनिंग ही जो है वो शो कर रहा है. ये भी ऑप्शन. और सी ऑप्शन है, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड्स द ट्रुथ. यस, किसी चीज़ सच्चाई का पता लगाने के लिए, ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए भी रिसर्च करते हैं. ये भी सही है. इट लीड्स टू द एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, और रिसर्च से हमारी नॉलेज भी जो है वो बढ़ती है. तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं अपनी अपनी जगह जो है वो मीनिंग, रिसर्च के मीनिंग को जो है वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही से जो है वो शो कर रहे हैं. तो आइए इसका आंसर्स देखते हैं. आंसर्स का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए, बी, सी और डी, 4 आंसर्स हैं. और अभी हमने कहा कि सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर डी बनता है, जहाँ पे ए, बी, सी एंड डी सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं. तो इट्स आंसर इज डी. ठीक है जी. नेक्स्ट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा. ठीक है जी. तो ध्यान से आप सॉल्व करें और ध्यान से सुने. रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ. रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो किसको देखकर हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. रिसर्चर्स इंटरेस्ट. क्या सिर्फ रिसर्चर अपना इंटरेस्ट देख के रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेगा, या फाइनेंशियल सपोर्ट या अपने जो फाइनेंशियल मीन्स को देख के करेगा, या सोशल रेलिवेंस मीन्स सोसाइटी के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, उसके लिए सोसाइटल वेलफेयर के लिए जो है वो उसको करेगा, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर कि मतलब जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं अगर वो अवेलेबल हैं तब वो करेगा. तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो सी है, सोशल रेलिवेंस. बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में, कोई भी रिसर्च करनी है हमने, उसका मेन ऑब्जेक्टिव और मेन पर्पस यही रहता है कि उसको करने के बाद सोसाइटल वेलफेयर हो, सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ उसमें जो है वो इंक्रीमेंट हो या एनहांसमेंट हो, जिसमें सोसाइटी का जो है वेलफेयर छुपा हो. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या है, सोशल रेलिवेंस. ठीक है जी. सो रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोशल रेलिवेंस. नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु. कौन सा पर्सन जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर सकता है. आंसर्स इसमें ऑप्शंस देखते हैं. हैज़ स्टडीड रिसर्च मेथडोलॉजी, मतलब वो पर्सन जिसने रिसर्च मेथडोलॉजीज या डिफरेंट जो है मेथड्स स्टडी किए हुए हैं रिसर्च के, मींस रिसर्च की थोड़ी सी उसको नॉलेज है. ठीक है जी. प्रोसीजर्स कैसे यूज़ करते हैं, मेथड्स कैसे यूज़ करते हैं रिसर्च में, उसको नॉलेज है, वही कंडक्ट कर सकता है. बी, होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या जो पीजी लेवल का है वो पर्सन कर सकता है रिसर्च को कंडक्ट. पोजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी,
जिसकी थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी जो है वो हो उसमें, वो कर सकता है, या इज़ अ हार्ड वर्कर, जो हार्ड वर्कर है वो कर सकता है। देखिए, अब रिसर्च कौन कंडक्ट कर सकता है और सक्सेसफुली कर सकता है, वही पर्सन कर सकता है जिसको रिसर्च का थोड़ा सा जो है वो उस एस्पेक्ट की नॉलेज हो। ठीक है जी, उसके मेथडोलॉजीज़ या उसके प्रोसीजर्स कि उस एरिया में कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ लगनी हैं, वही रिसर्च जो है वो सक्सेसफुली कर सकता है कंडक्ट। तो ये क्या है, इसका आंसर ए है, हैज़ स्टडीड द रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च करने से पहले रिसर्च का हर एक प्रोसीजर, हर एक मेथडोलॉजी और मेथड्स की डीपली स्टडी करनी पड़ती है कि मेरी रिसर्च में जो टॉपिक है या जो प्रॉब्लम है उसमें कौन सी मेथडोलॉजीज लगेंगी और मैं कैसे उसको अप्लाई करूँगा, इंटरप्रेट करूँगा। तो सबसे मोस्ट रेलिवेंट इसमें जो आंसर है वो क्या है, ए। ठीक है जी। अ पर्सन हु इज़ फिजिबल, रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फिजिबल ओनली व्हेन। एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है फिजिबल कब होती है। ठीक है जी, इसमें भी आप ऑप्शंस देखिए। ए ऑप्शन है, इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलिवेंस, जिसमें यूटिलिटी का मतलब है कि कुछ यूजेबिलिटी हो या फिर उसमें इंपॉर्टेंस हो, रेलिवेंस हो। ठीक है जी, रिसर्च प्रॉब्लम में, क्योंकि उसको अगर हम सर्च कर रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो रेलिवेंट भी हो और वो यूजेबल भी हो। चलिए, ए ऑप्शन इसका मतलब ये है। बी ऑप्शन में देखते हैं, इट इज़ रिसर्चेबल, कि कोई प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर रिसर्च हो सकती हो तभी उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। सी है, इट इज़ अ न्यू एंड एड समथिंग टू द नॉलेज। और अगर ऐसी कोई रिसर्च प्रॉब्लम है जो हमारी नॉलेज में या न्यू आइडियाज़ में या कुछ ऐड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ कंट्रीब्यूट करती है, तब जो है वो फिजिबल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। अब रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल कब जो है वो, हम फिजिबल का मतलब होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम, कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च वाकई जो है वो कर पाएंगे। ठीक है जी। तो मतलब कि जिसमें यूटिलिटी हो, रेलिवेंस हो, ये भी सही है। जो रिसर्चेबल हो, ठीक है जी, जो एरिया रिसर्चेबल ही नहीं है, उसका आगे कोई प्रोस्पेक्टस ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है, तो रिसर्च करनी भी क्यों है। ठीक है जी, तो इट इज़ रिसर्चेबल, ये भी सही है। न्यू आइडियाज़ और समथिंग, ऐड समथिंग टू दी नॉलेज, तब भी हम जो है रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल होती है। तो ये सारे ऑप्शंस ही रिसर्च प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से जो फिजिबल है, ये सारे ही करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है जी। रिसर्च इज व्हाट। अब रिसर्च का फिर से मीनिंग, अब डिफरेंट आपने देखना है कि रिसर्च का मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मीनिंग है इसमें से हमने ढूंढना है। चलिए जी, देखते हैं। रिसर्च इज सर्चिंग अगेन एंड अगेन, बार बार कुछ ना कुछ सर्च करते रहना। ठीक है जी, ये है। या रिसर्च फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, ये रिसर्च है। या फिर वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, या फिर साइंटिफिकली हमने कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम को के ऊपर जो है प्रॉब्लम की ट्रुथ को जानने के लिए या प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए उसकी डेप्थ तक जाकर जो है हम साइंटिफिक स्टडी से जो है डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ये रिसर्च है। या फिर नन ऑफ द अबव है। तो देखिए इसका आंसर, देखिए अगर वैसे तो आपको सारे, जैसे रिसर्चिंग अगेन एंड अगेन, ये भी आपको सही लग रहा होगा कहीं ना कहीं, फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, यही आपको कभी कहीं ना कहीं सही लग रहा होगा। बट रिसर्च का जो अप्रोप्रिएट, बिकॉज अगर हमें 3-4 मीनिंग्स दिए हों, क्योंकि 4 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है जी, तो हमें क्या करना है उसमें देखना है कि किस तरह से हम मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हमने ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। हमने अगर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम निकालनी है तो सिस्टमेटिकली और साइंटिफिक वे से जाकर जो है साइंटिफिक प्रोसीजर्स लगा के हमने जो है प्रॉब्लम को सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करना है। तो ये क्या है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, रिसर्च क्या है। ठीक है जी, तो इसका आंसर है सी। ठीक है जी। द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी किए थे लास्ट वीडियो में। तो अभी देखना है कि साइंटिफिक रिसर्च का, वैसे तो सारी रिसर्चेज जो है साइंटिफिकली हमने कंडक्ट करनी होती हैं, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इम्पिरिकल, यस इम्पिरिकल होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज रिसर्च जो भी करनी है हमने खुद प्रैक्टिकली करनी होती है, थ्योरेटिकली नहीं करनी होती। खुद ऑब्जर्वेशन से जो रिसर्चर है कंडक्ट कर रहा है वो अपनी ऑब्जर्वेशन से, ठीक है जी, अपनी प्रैक्टिकलिटी से जो है रिसर्च को कंडक्ट करता है।
ये एम्पिरिकल सही है इसका कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या है, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का यहाँ मतलब है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें जब आप रिसर्च कर रहे हैं कोई ना कोई थ्योरीज नई डेवलप होके होंगी, लॉज बनेंगे, थ्योरीज बनेंगे, प्रिंसिपल्स बनेंगे, तो ये भी सही है। ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल। ऑब्वियसली रिसर्च मतलब कुछ भी हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और साइंटिफिकली रिसर्च कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट्स तो होने बिल्कुल ही लाजमी होते हैं, बिकॉज साइंटिफिकली हम रिसर्च कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल तो होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब इंपेरिकल साइंटिफिक रिसर्च क्या है, वो इंपेरिकल भी है, मीन्स ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड भी है, थ्योरेटिकल भी है, मीन्स थ्योरीज भी डेवलप होती हैं न्यू, और एक्सपेरिमेंटल भी है, मीन्स एक्सपेरिमेंट्स करके हम उसके जो है फाइंडिंग्स जो है वो निकाल के रखते हैं। ठीक है जी। सो इट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव्स भी हमने पढ़े थे। अब बताओ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, देखो स्क्रीन पे आप देख रहे हो कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है। टू रिव्यू द लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स पास्ट रिकॉर्ड्स जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है जी, उसको रिव्यू करना मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। या फिर डी ऑप्शन है टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, या फिर जो हमें पहले से पता है उसको समराइज कर देना, ये है रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव। या टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, या फिर एक डिग्री को पाने के लिए रिसर्च करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स, कि बिल्कुल नए फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो ढूंढ करके लाते हैं रिसर्च में और फ्रेश इंटरप्रिटेशंस करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की। तो बिल्कुल मेन ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मेन ऑब्जेक्टिव ही यही रहता है कि कुछ ना कुछ हम डिस्कवरीज करें, न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आएँ, उनको इंटरप्रेट करके जो है रिसर्च फाइंडिंग्स निकालें। ठीक है जी, तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च मतलब रिसर्च की बिल्कुल तह तक जाना, मीन्स पूरे जितने भी रिसर्च के प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, वो डेप्थली उसको जो है स्टडी करना। वो किस मेन ऑप्शन में जो है आप डेप्थ रिसर्च की जो है वो जज कर सकते हो, कि रिसर्च कितनी डेप्थ तक गई है उसको जज कर सकते हो। तो ये कौन कौन से ऑप्शन से आप जज कर सकते हो डेप्थ ऑफ द रिसर्च। सो देखते हैं, ए ऑप्शन है टाइटल ऑफ द रिसर्च का, सिर्फ उसका टाइटल, जो भी रिसर्च का टाइटल है उससे आप उसकी डेप्थ की नॉलेज लगा सकते हो कि अंदर क्या होगा। या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, बी ऑप्शन है कि उसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के फिर आपको उसकी डेप्थ पता लगती है। या फिर टोटल एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा लगाते हैं या कुछ फाइनेंशियली जो खर्चते हैं रिसर्च के ऊपर, उसके साथ आप डेप्थ का नॉलेज लगा सकते हो। या फिर ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च कि कितना टाइम वो चली है, 6 महीने या साल या 2 साल, कि उसमें जो है आप डेप्थ ढूंढ सकते हो रिसर्च की। देखिए टाइम से कोई लेना देना नहीं है इसमें, टोटल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है इसमें, सिर्फ टाइटल से भी पता नहीं लगा सकता कि रिसर्च कितनी अंदर तक जो है किसी पर्सन ने करी है। लेकिन हाँ, रिसर्च के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी, उसको देखने के बाद हम ये जज ज़रूर कर सकते हैं कि अंदर जो है डेप्थ में या क्या क्या अंदर हो सकता है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में सारा का सारा हम जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से हमने लिए हैं और इस ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए हमने रिसर्च कंडक्ट किए। तो डेप्थ ऑफ द रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव से जो है हमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है जी, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज, कि रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले रिसर्च में क्या करना चाहिए। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शंस है, सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, सर्चिंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप क्या सिलेक्ट करना है प्रॉब्लम को, सर्च करना है प्रॉब्लम को, फाइंड करना है प्रॉब्लम को, या आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। इसका देखिए आपको सारे ही ऑप्शंस, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि हम पजल हो जाते हैं, है तो सारी प्रॉब्लम को ही सिलेक्ट करना, फाइंडिंग करना, है ना, सर्च करना, आइडेंटिफाई का भी ना कहीं ये सारे सिनोनिम्स ही लग रहे होंगे हम। लेकिन क्या है, हमने आंसर तो देना ही है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर तो देना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट स्टेप जब रिसर्च हम करना शुरू करते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। बिकॉज आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या आखिर।
ठीक है जी, इंडिकेशन हमें मिल रही है, एक इंडिकेशन मिल रही है, एक आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, एक रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, एक जो है वो प्रॉब्लम की पहचान कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पहचानेंगे तभी रिसर्च करेंगे ना आगे। तो इसका मतलब यही है कि हाँ, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि प्रॉब्लम को हमेशा पहचानो, मीन्स आइडेंटिफाई करो, तभी जो है आगे रिसर्च आप कर पाओगे। ठीक है जी, देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन हाँ इसमें जो है कन्फ्यूजन या डायलेमा में चले जाते हैं स्टूडेंट्स कि क्या करें, बिकॉज सारे सिनोनिम्स लग रहे होते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन प्लानिंग टू डू अ सोशल रिसर्च इट इज़ बेटर टू। सोशल रिसर्च मीन सोसाइटी के ऊपर कुछ रिसर्च करना है, तो जब प्लान कर रहे होते हैं तो क्या होता है, किस बेटर वे से हम प्लान कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस देखते हैं। अप्रोच द टॉपिक विद अ ओपन माइंड। सोसाइटल रिसर्च करना है, सोसाइटल बेस्ड तो करना है, तो मतलब कहते हैं कि टॉपिक को अप्रोच करो, जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक है, और उसमें क्या है, ओपन माइंडेडनेस से उस टॉपिक के ऊपर जो है आप रिसर्च करना शुरू करो। ठीक है जी, ये ऑप्शन सही सही है। या फिर टू टू डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट। गेटिंग स्टक इन टू इट, ये पहले से ही कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट आपको लग रही होगी, और है भी। कहता है पहले से ही पायलट स्टडी कर लो। अब पायलट स्टडी कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता पायलट स्टडी क्या है। पायलट स्टडी यहाँ पे क्या है, और पायलट स्टडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमने कोई जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टेस्ट करना है, या कोई चीज़ आगे प्लान करना है, या रिसर्च करनी है, तो उसको पहले ही टेस्ट कर लो कुछ थोड़े से ग्रुप ऑफ पर्सन्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल 10 पर्सन्स के ऊपर जो है आप रिसर्च करके देख लो, 20 पर्सन्स देख लो। पायलट स्टडी मीन्स थोड़ा सा आप चंक ऑफ पीपल उठाओ, उसके ऊपर पहले स्टडी करके देख लो, अगर वो फ्रूटफुल रहेगा तो आगे बढ़ो, नहीं तो आप छोड़ दो उसको। तो ये पायलट स्टडी है। इनिशियल जो है वो आप जब इनिशियली आप क्या करते हो, कुछ कोई चीज़ टेस्ट करते हो, उसको पायलट स्टडी बोलते हैं। कहते हैं पहले पायलट स्टडी कर लो ताकि बाद में उसमें आप स्टक ना हो जाओ प्रॉब्लम में। ये जो है वो ऐसे करना चाहिए। या फिर सी, बी फेमिलियर विद द लिटरेचर ऑन द टॉपिक, उस टॉपिक का लिटरेचर पढ़ लो बस। ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड्स पढ़ लो बस, ऐसा ही आप प्लान करो सोशल रिसर्च। या फिर आप क्या करो, फॉरगेट अबाउट द थ्योरी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल। थ्योरी पढ़ो ही ना, थ्रेटिकल आप बनो ही ना, बिल्कुल सारा सारा क्या कर लो, आप क्या करो, वेरी वेरी प्रैक्टिकल हो जाओ। देखिए, दो आप स्टेटमेंट जो गेटिंग स्टक वाली है ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, सिर्फ लिटरेचर पढ़ लो टॉपिक के ऊपर, ये भी बिल्कुल गलत है। अब ए और डी में कई स्टूडेंट्स फंस जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि थ्योरी छोड़ दो, डी ऑप्शन में थ्योरी छोड़ दो और बिल्कुल प्रैक्टिकल बन जाओ। ठीक है, और ए ऑप्शन कहती है कि कोई भी टॉपिक आपने सोसाइटी का ढूंढना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, ओपन माइंडेडनेस से करो, नैरो माइंडेड मत बनो। हर एक वास्ट कंसेप्ट में जाकर हर एक डायमेंशन से सोसाइटी को जो है वो कवर करके रिसर्च करो। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है इसमें? ठीक है, बिकॉज हमने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, टॉपिक को अप्रोच करके ओपन माइंडेडनेस से अपनी प्लानिंग को स्टार्ट करना चाहिए, और अपनी रिसर्च को जो है वो ओपन माइंडेड होके स्टार्ट करना चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ए आंसर है। ठीक है जी, डी आंसर का भी एक देखिए, डी आंसर क्यों नहीं है इसमें, कहता है हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाए। अब सोसाइटी में 100% प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें हैं। सो इस तरह से हम क्वेश्चंस को एनालाइज करके आंसर्स जो हैं वो सही लगाते हैं, इसमें सही ढूंढते हैं आंसर्स। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। ठीक है जी, क्या रिक्वायरमेंट है रिसर्च को परस्यू करने के लिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप ऑप्शंस देख रहे हैं, ए ऑप्शन है डेवलपिंग रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, किसी भी रिसर्च का इनिशियली जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है जी, इनिशियली क्या है, कहता है रिसर्च डिज़ाइन है इनिशियल, या रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है सबसे पहला स्टेप, या फिर क्या है, डाटा को एनालाइज करना, या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। अब फिर से वही आ गया कि इनिशियली हम रिसर्च कोई भी करनी है रिसर्च, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर दूसरा इसका क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ को मतलब रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे, क्वेश्चन ढूंढेंगे।
कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो रिसर्च होगी ना, कोई प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो रिसर्च होगी ना। तो इनिशियली रिक्वायरमेंट क्या है रिसर्च को कंडक्ट करने की, क्या है, रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर जो बी है। अब स्टेप्स हमने अभी करे नहीं है रिसर्च के, ठीक है। जब नेक्स्ट वीक मैं वीडियोज़ लेके आऊँगी तो उसमें बहुत सारा रिसर्च का करने वाला है, रिसर्च के स्टेप्स करेंगे, ठीक है जी, मतलब जिसको हम प्रोसेस भी बोलते हैं। रिसर्च के वेरिएबल्स करेंगे, ट्रायंगुलेशन करेंगे, अलग अलग जो है टर्मिनोलॉजीज रिसर्च की करेंगे, बहुत सारे मीन्स मतलब रिसर्च के मेथड्स करेंगे, बहुत सारा कुछ अभी रिसर्च में करने वाला, तो वो सारा कुछ करेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि इनिशियली रिक्वायरमेंट क्या है रिसर्च को करने की, एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना। क्वेश्चन के बाद क्या करते हैं, हाइपोथेसिस सेट। अभी सब वैसे तो इसका आंसर बी है, लेकिन हम इसको अगर क्रम में लगाएं, अगर इसको सीरियल वाइज लगाएं इन ऑप्शंस को, तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन होएगा, उसके बाद हम हाइपोथेसिस सेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, ठीक है जी। जब स्टेप्स करेंगे तो आपको सारा का सारा पता लग जाएगा। द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ रिसर्चर आर, हाँ जी, क्वालिटीज़ भी मैंने आपको करवाई थी लास्ट वीडियो में कि रिसर्चर की कौन कौन सी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं एसेंशियल क्वालिटीज़ रिसर्चर की क्या क्या हैं। ऑप्शंस देखें, स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, ठीक है जी, ये भी सही है कि रिसर्चर को जो है उसमें ये स्पिरिट होनी चाहिए कि वो इंक्वायरीज करें, ठीक है जी, डिस्कवरीज करें, न्यू फाइंडिंग्स करें, इंक्वायरीज करें, ठीक है, प्रॉब्लम में या कोई किसी भी इशू का, किसी भी कंसर्न का, ये भी सही है। रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, बिल्कुल रिसर्चर को एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है जी, बिकॉज एविडेंस है तो कुछ बायसनेस नहीं होती उसमें, और ऑब्जर्वेशन मीन्स इम्पिरिकल होना चाहिए, अपनी ऑब्जर्वेशन से सारा कुछ करना चाहिए, ये भी सही है। सिस्टमेटाइजेशन और थ्योरिजाइंग ऑफ द नॉलेज। सो यहाँ पे क्या है, सिस्टमेटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी आप देखो धीरे धीरे बढ़ रहे रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे आगे जो है वो उसको फाइंड आउट कर रहे हो, सोल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सिस्टमेटिकली चलोगे ना, सिस्टमेटिकली चलोगे, तो ये भी सही है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो क्या है रिसर्चर में होनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे से चलने की अप्रोच उसमें होनी चाहिए, फ्री इंक्वायरी की अप्रोच होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन का जो स्टेमिना होना चाहिए, उसमें जो है एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो है उसको अपनानी चाहिए। तो सारी क्वालिटीज़ क्या है रिसर्चर की होती हैं और होनी भी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू, अब रिसर्च क्यों कंडक्ट करते हैं, रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू जनरेट न्यू नॉलेज, यस, ये भी सही है, ठीक है जी। अभी आपको ऑप्शंस दी हुई हैं और उन ऑप्शंस के जो आंसर्स दिए हुए हैं उनमें उन ऑप्शंस के कोड्स बनाकर, ठीक है, कोड्स बनाकर आपको आंसर जो है दिए हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस जो हैं आजकल बहुत लेंथी आ रहे हैं, इस तरह से ही आ रहे हैं कि 5-6 स्टेटमेंट्स दी होती हैं, नीचे उनके कोड्स आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे। रिसर्च इज कंडक्टेड टू, यस, जनरेट न्यू नॉलेज, यस, नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, ये बिल्कुल गलत है। रिसर्च जब हम करते हैं तो कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई थ्योरी, कोई ना कोई प्रिंसिपल, ठीक है जी, कोई ना कोई जो है फाइंडिंग्स तो हम लेके ही आते हैं। कहता कोई हम थ्योरी डेवलप नहीं करते रिसर्च करने में, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब देखिए अगर इतना टाइम तो होता नहीं है पेपर में, अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पुरानी वीडियोस भी आपने अगर मेरी देखी होंगी, हर वीकेंड पे अगर इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको हमेशा यही गाइड किया है कि एलिमिनेशन मेथड से जो है उसको सॉल्व करो, बिकॉज हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, फिर क्या, अभी तो ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, कई बार तो स्टेटमेंट्स बहुत लंबी लंबी आ जाती हैं, तो जो आपको नेगेटिव स्टेटमेंट लग रही है उसको आंसर में ढूंढो, ठीक है, उनको कोड्स में ढूंढो। अगर वो नेगेटिव स्टेटमेंट जहां जहां भी अपेयर कर रही है वो आंसर तो पक्का ही नहीं हो सकता। अब सेकंड नेगेटिव है, देखिए सेकंड कहाँ कहाँ आ रही है, ए ऑप्शन में आ रही है, यस, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, ये गलत हो गया, सेकंड आ गई इसमें। बी ऑप्शन में आ रही है थर्ड सेकंड एंड फोर्थ, इसमें भी सेकंड आ रही है, गलत हो गया। सी ऑप्शन में आ रही है, यस आ रही है, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन में सेकंड नहीं आ रही, तो ये कंफर्म होगा कि डी ऑप्शन ही है, बट आगे फिर भी हम अब डिस्कस करें तो सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब अभी डिस्कस करने के लिए सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे ही आप अगर पेपर में अटैम्प्ट कर रहे हो तो नेगेटिव स्टेटमेंट को ढूंढ के जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ऑप्शंस में आपको डिस्प्ले हो रही हैं वो ऑप्शंस बिल्कुल ही नहीं है, और फटाफट से आप रेक्टिफाई कर दोगे सही ऑप्शन को वहाँ पे, ठीक है जी। तो ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, यस, रिसर्च डिग्री लेने के लिए भी रिसर्च करते हैं। री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए भी रिसर्च की जाती है। तो फर्स्ट
थर्ड और फोर्थ ये तीनों सही हैं और सेकंड बिल्कुल सही नहीं है। और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कहाँ पेयर हो रहे हैं? डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द यूजीसी नेट? देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन आ रहा है। कहता है आप पर्पस बताओ कि रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पेपर है यूजीसी नेट एस्पिरेंट से हम क्यों लेते हैं। जो एनटीए पेपर ले रहा है, अभी आपको ले ही रहा है ना रिसर्च एप्टीट्यूड का, वो क्यों लेता है ये पेपर? उस पेपर को लेने का पर्पस क्या है एनटीए का या यूजीसी नेट का? देखिए अब ऑप्शंस हम देखते हैं। ए, टू आइडेंटिफाई एंड स्क्रीन द कैंडिडेट्स विद द साइंटिफिक अप्रोच। कहता है इस पेपर को लेने का मेन मकसद क्या है यूजीसी का, कि हमने कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना है और स्क्रीन मतलब स्क्रूटिनाइज करना है, क्योंकि सारे के सारे यूजीसी नेट तो क्लियर करते नहीं हैं। ठीक है जी। रिसर्च मतलब उनको आइडेंटिफाई करना, कैंडिडेट्स को स्क्रूटिनाइज करने के लिए, और जो है उनको यूजीसी का जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का जो है वो पेपर लेते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे और है भी सही। चलो आगे देखते हैं। कहता है टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट। नो, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी कि टेस्ट की लेवल डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए हम जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड देते हैं। ऐसा तो कोई भी, ये गलत है बिल्कुल। टू डिवेलप अ साइंटिफिक अप्रोच इन द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, मतलब पेपर देने से कैंडिडेट्स की साइंटिफिक अप्रोच जो है वो हम बढ़ा सकते हैं, ये भी कुछ सही नहीं है कि पेपर देते देते उनकी साइंटिफिक अप्रोच बढ़ गई। नो, ये भी गलत हो गया। टू प्रोवाइड द कैंडिडेट्स अ बेसिक आइडिया अबाउट द रिसर्च, कि पेपर देने से उनका रिसर्च क्लियर भी हो जाता है, ये रिसर्च का जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो बाकी जितने भी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये जो आपको क्वेश्चन है उसके साथ मैच नहीं कर रही, बिकॉज वो सिर्फ सिंपली ये पूछ रहा है कि इन चारों में से रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर को लेने का यूजीसी का क्या मेन मकसद है। तो मेन मकसद ए ऑप्शन ही सही है, टू आइडेंटिफाई एंड स्क्रीन द कैंडिडेट्स विद द साइंटिफिक अप्रोच। उसने स्टूडेंट्स को जो है वो देखना है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स में साइंटिफिक अप्रोच और कौन कौन से स्टूडेंट्स में को हम आइडेंटिफाई और स्क्रीन आउट कर सकते हैं और यूजीसी जो है वो डिग्रीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। किसी भी पेपर का जो है वो स्क्रूटिनाइज का ही ऑब्जेक्टिव होता है और कैंडिडेट्स को जो है वो पास आउट करने का या कैंडिडेट्स को देखने का, ठीक है जी, आइडेंटिफाई करने का कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन से कैंडिडेट्स हमें सूट कर रहे हैं। ये पेपर देने के बाद वो हम सिलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है जी। सो विद दिस स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ अब देखो पिछले वीक में मतलब सॉरी इसी वीक में हमने क्या किया, रिसर्च का बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है जी। उसमें से ही क्वेश्चंस जो हैं मैं लेके आई हूँ, लेकिन ये मैंने खुद नहीं बनाए क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये पेपर में आए हुए हैं। जितने भी मैं आपके क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ वीकेंड पे, वो प्रैक्टिकली वो क्वेश्चंस अपेयर हुए होते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है जी। तो ज़रूर आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह भी गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है जी। अगर मेरी वीडियो ने आपकी नॉलेज बढ़ाई हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें। जितनी भी वीडियोस आप सुन रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, कितनी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, लाइक करें प्लीज़। और क्या करें कि अपने खुद भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। और मोर ओवर आप बेल आइकन जो बटन दबाएं ताकि जो फर्दर मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए आपके स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। सो कोई क्वेरी है तो आप मुझे 9888066275 पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।